नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं नूरा कुश्ती। दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी के एक बहुत बड़े नेता हैं डॉक्टर जितेंद्र आह्वान। उन्होंने द केरला स्टोरी के बारे में अपना एक स्टेटमेंट दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितेंद्र आह्वान जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो हमेशा विवादों में आ जाता है। इसके पहले भी उन्होंने हनुमान जयंती और रामनवमी को लेकर एक बयान दिया था कि राज्य में रामनवमी और हनुमान जयंती ऐसा लगता है जैसे सिर्फ दंगा करने के लिए मनाए जाते हैं। इस पर बहुत सारा विवाद हुआ था और अभी द केरला स्टोरी को लेकर उन्होंने अपना एक बयान दिया है कि ऐसी घटिया फिल्म बनाने वाले जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनको सरेआम चौराहे पर फांसी लटका देना चाहिए। ठीक है, ये उनका अपना वक्तव्य है, उनकी अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह फिल्म देखी और उन्होंने इस फिल्म की बहुत सराहना की और उन्होंने जितेंद्र आह्वान के स्टेटमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि ऐसे सड़े हुए दिमाग वालों में जो ऐसे सड़े विचार आते हैं उसको फांसी देनी चाहिए। तो खैर, ये बात तो हो गई राजनीतिक। अब हमारा सवाल सीधे सीधे जितेंद्र साहब से है। जितेंद्र साहब ने यह सवाल उठाया है, उनका यह कहना है कि पहले मेकर्स ने इसमें 32,000 लड़कियों के शामिल होने की बात कही थी और अब 3 लड़कियों की बात कर रहे हैं। दरअसल द केरला स्टोरी में केरला की उन तमाम लड़कियों के बारे में बात की गई है जो प्रेम जाल में फंसकर, लव जिहाद में फंसकर कन्वर्जन करती हैं और फिर उनको यहां से अफगानिस्तान ले जाया जाता है, सीरिया ले जाया जाता है और वहां पर आतंकवादी ग्रुप में उनको शामिल कर दिया जाता है और फिर इसके बाद शुरू होता है उनकी यातनाओं का एक लंबा सिलसिला। उनको सेक्स स्लेव बना दिया जाता है, उनके साथ रोज बलात्कार होते हैं और 6-8 महीने, साल भर लगातार बलात्कार का शिकार होते होते ये लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी थी जो मर गई, जो किसी तरह से भागने को पाई तो उनको गोली मार दी गई, कुछ एक आध लड़कियां थी जो बचकर वापस आईं। इसी ट्रेजेडी पर यह फिल्म बनाई गई। मेकर्स ने पहले इसकी संख्या 32,000 बताई थी, जो कि ओमान चांडी जो केरला के पूर्व सीएम थे उनके एक स्टेटमेंट को लेकर गुड़ा भाग करके इस संख्या को 32,000 बताया गया था। लेकिन बाद में चूंकि फिल्म में 3 लड़कियों की कहानी दिखाई गई तो फिल्मी लिबर्टी लेते हुए डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने इसको एक काल्पनिक कहानी दे दिया, जो डिस्क्लेमर आता है कि यह कहानी काल्पनिक कहानी है और उसमें जो इन 3 लड़कियों की कहानी बताई गई उन्हीं 3 लड़कियों के बारे में बात की गई। तो जितेंद्र साहब का यह कहना कि पहले 32,000 लड़कियों के बारे में आपने बात किया था, अभी 3 लड़कियों के बारे में आप बात क्यों कर रहे हैं? जितेंद्र साहब, मेरा एक सीधा सीधा सवाल आपसे है, क्या 3 लड़कियों का दर्द नहीं है? क्या जरूरी है कि जब भी कोई एक्सीडेंट हो और उसमें बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा नरसंहार ना हो जाए, ज्यादा से ज्यादा पीड़ित ना हो जाए, तब तक दर्द उभर कर सीने में कुलबुलाता नहीं है? क्या 3 लड़कियों के जो माँ बाप हैं वो माँ बाप नहीं है? उनका दर्द नहीं है? उन लड़कियों से, उनके माँ बाप से अगर आप जाके पूछेंगे तो वो आंकड़ों पर नहीं जाएंगे, वो अपनी बात करेंगे। तो आपको भी 3 हो या 30, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। अगर 3 लड़कियों का दर्द है तो 3 लड़कियों का दर्द समाज को समझना पड़ेगा। आप लोगों का यह कहना है कि इस फिल्म को भारतीय जनता पार्टी प्रमोट कर रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान स्टेज से कहा कि केरला स्टोरी देखी, अच्छी लगी फिल्म और उन्होंने उसको देखने के लिए प्रोत्साहित भी किया। यूपी में टैक्स फ्री हो गई, एमपी में टैक्स फ्री हो गई। लेकिन आप ये समझिए कि ये फिल्म छत्तीसगढ़ में भी चल रही है, केरला में भी चल रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं। इसके बाद जितेंद्र आह्वान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने केरला के एक्स सीएम अच्युतानंदन जी का स्टेटमेंट सुना है? कभी उसको पढ़ा है? जिन्होंने यह कहा है कि हिंदू लड़कियों का जबरदस्ती प्रेम जाल में फंसाकर कन्वर्जन किया जा रहा है और इन लोगों की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा बाहर की लड़कियों से शादी करके बच्चे पैदा करके लाओ और अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। अच्युतानंदन जी घोर कम्युनिस्ट हैं, कट्टर कम्युनिस्ट हैं।
वो ये बात कह रहे हैं कि केरला में गैर इस्लामिक लड़कियों का बहुत तेजी से कन्वर्जन हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक बढ़ाया जा सके, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके। क्या आपने केरल के एक चर्च के बिशप का वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ा या नहीं सुना, जिन्होंने ये कहा कि हमारी लड़कियों को जबरदस्ती लव जिहाद और नारकोटिक्स जिहाद में धकेला जा रहा है। लव जिहाद का मतलब होता है प्रेम जाल में फंसाकर उनसे अपनी पहचान छुपाकर शादी करना और फिर बच्चे पैदा करना, अपनी जनसंख्या बढ़ाना। और नारकोटिक्स जिहाद होता है कि उन लड़कियों को फंसाकर उनको नशे के जाल में फंसाना और फिर उसके बाद उनका इस्तेमाल करना, उनका दुरुपयोग करना। तो क्या आपने इन दो बड़े लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हैं, क्या आपने इनका स्टेटमेंट नहीं सुना है या आपने इनके स्टेटमेंट को नकार दिया है? आखिर अच्युतानंदन जी केरला के सीएम रहे हैं, जो केरल के चर्च के बिशप हैं, उनको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। और वो जिन लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं वो लड़कियां भी तो दर्द की सताई हुई हैं, उनका भी तो दर्द है। 3 लड़कियों के माध्यम से अगर आप एक पूरे समाज की या बहुतायत लड़कियों का दर्द दिखाना चाह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? फिल्म जहां जहां चल रही है वहां सुपरहिट हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी बातों का जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हां, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं, लोकतंत्र है, यहां पर आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उसी तरह इन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी अधिकार है कि वो किसी एक घटना या दुर्घटना पर फिल्म बनाएं और समाज को दिखाएं। ये जनता तय करेगी कि फिल्म देखना है कि नहीं देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में अपनी राय स्पष्ट कर दी है कि फिल्म आपको पसंद है तो देखिए, नहीं पसंद है मत देखिए। बस। जय हिंद।